बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका टाइटल है पंजाब टीनेंसी एक्ट 1887 है ये। और इसमें हमने डिटेल से इसको लेके चलना है और डेफिनेटली ये आपके एग्ज़ाम जो रेगुलर कोई LLB या फिर इस तरह की कोई डिग्री कर रहे हैं या फिर आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट में भी सम टाइम, फेडरल गवर्नमेंट में तो खैर ये एरिया नहीं पूछा जाएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में ये आपसे किसी भी टेस्ट में इंक्लूड हो सकता है। लाइक रेवेन्यू लॉज जो हैं उसमें ये इंक्लूड होता है। तो इसका पहले हम अहाता कर लेते हैं, साथ ही आगे चल के इसका एक तो टाइटल आपने याद रखना है, द पंजाब टीनेंसी एक्ट 1887। टीनेंट वो होता है जो ठेके पे या किराए पे ज़मीन लेता है या फिर रागीर होता है जो लैंड लॉर्ड्स अपनी ज़मीन को उसके हवाले करते हैं ताकि वो फसल उगा सकें, उस पर मेहनत कर सकें। फिर आपस में जो म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होती है उसके मुताबिक उनका एग्रीमेंट होता है। तो मेन चीज़ इसकी ये है। और दूसरे नंबर पे प्रीएम्बल में अगर हम देखें, एन एक्ट टू अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द टेनेंसी ऑफ लैंड इन द पंजाब। अब यहाँ पे बात है कि जितने भी टेनेंसी के रेलिवेंट वक्तन फ़वक्तन नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स होते हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उनको एक जगह पे इकट्ठा एक लॉ की शक्ल में दिया गया है। तो इसका मेन पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, या जो इसके मकासद हैं इस एक्ट के 1887 के, जो जब ये रेगुलेट किया गया और आज तक ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इम्प्लीमेंटेशन इसकी थी, इसका मकसद क्या है? सबसे पहले तो इसका है कि जो टेनेंसी के मामलात हैं उनको रेगुलेट करना, ताकि उनके एक उसकी अहाता किया जाए कानूनी तौर पर। किसी का कोई डिस्प्यूट होता है या मामलात होते हैं उनको रेगुलेशन के ज़रिए से देखा जाए। जो मामलात हैं वो विद इन फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट ने एक तरीक़ाकार दिया गया है या गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस डिटरमिन किए हैं उससे बाहर नहीं होना चाहिए। जो भी लैंड लॉर्ड या फिर टेनेंट दोनों आपस में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कोई भी आपस में एक दूसरे पे ज़्यादती ना कर सके, एक इसका ये मकसद है। सेकंड ये है कि टेनेंट चूँकि वीक होता है पोजीशन में लैंड लॉर्ड से, तो उसको प्रोटेक्ट करना होता है ताकि लैंड लॉर्ड भी टेनेंट्स के साथ ज़्यादती ना करें और उनके जो है हकूक़ गस्ब ना करें। फर्दर इसका पर्पज़ ये है कि जो राइट्स और ऑब्लिगेशन हैं लैंड लॉर्ड की और जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं टेनेंट की वो मुतय्यन की जाए और दोनों उसके मुताबिक अपने मामलात को लेकर चलें। इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है आपस में टेनेंट का और लैंड लॉर्ड का, तो उनके प्रॉपर एक पीसफुल रेजोल्यूशन उसकी हो सके, उसका रिजॉल्व किया जा सके, ये भी इसका पर्पज़ है। इसके अलावा अगर किसी मजबूरी से टेनेंट की कोई मजबूरी है और लैंड लॉर्ड उससे फ़ायदा उठाना चाहता है, तो या सेम वाइस वर्सा भी हो सकता है कि सम टाइम एक ऐसा टेनेंट होता है जिसने बहुत सारे लैंड लॉर्ड से बहुत सारी ज़मीनें ली हों और वो ताकतवर हो, तो वो भी एक्सप्लॉयट कर सकता है लैंड लॉर्ड को। सो दोनों को प्रोटेक्ट करना इसका मकसद है। इसके अलावा जो टेन्योर है, सिक्योरिटी का जो एग्रीमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करना भी मकसद है। ये नहीं है कि एक दफ़ा एग्रीमेंट हुआ है तो किसी की भी मर्ज़ी हो तो उसको वायलेट कर ले, इससे प्रोटेक्ट करना होता है टेनेंट को भी और लैंड लॉर्ड को भी। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना इसका मकसद है। जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट इसलिए किया गया कि इस एरिया में इंटरेस्ट है और जो भी टेनेंट्स हैं अगर वो प्रॉपरली अच्छी टेक्निक के साथ एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी फसलों को बेहतर करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टर इस तरफ कन्विंस हो सकें, उनको प्रोटेक्शन मिल सके। अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा और लैंड लॉर्ड के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो फिर एक ये रिस्की एरिया हो जाता है जिसमें इन्वेस्टर नहीं आते। तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना भी इसका मकसद है। इसके अलावा जितना रिकॉर्ड है लेन देन का मामलात का या फिर ऑनरशिप लैंड लॉर्ड का जो आपस में एग्रीमेंट होते हैं, मामलात लेन देन के पैसे के हवाले से, जिसको टेनेंसी चार्जेस आप कह सकते हैं, तो उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना और जब कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो
दोनों में से जो भी पार्टी जिसको रिजर्वेशन होती है तो वो प्रूव करना होता है कि मेरे पास ये रिकॉर्ड है, उसकी फ़लाँ एग्रीमेंट की फ़लाँ शिप की जो यहाँ पे वायलेशन हो रही है। इसके अलावा सोसाइटी के अंदर भी एक जो है जंगल का कानून नहीं छोड़ा जा सकता, इसके लिए भी हर चीज़ के रेलिवेंट रेगुलेशन होनी चाहिए, कानून होने चाहिए, तो इसको हम कहते हैं सोशल जस्टिस। तो इस एक्ट का ये भी मकसद है कि सोसाइटी के अंदर जो इंसाफ है वो प्रीवेल करे। तो अब हम चलते हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको इसके बता दिए। अब हम आगे चलते हैं। वेयर एज इट इज़ expedient to amend the law relating to the tenancy of land in the Punjab, it is hereby enacted as follows। तो टेनेंसी के रेलिवेंट जितनी भी एनैक्टमेंट है, ये लॉ है, उसके लिए ये इसको लागू किया गया है। सबसे पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इस एक्ट को जैसा कि पहले भी बताया, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। तो इसका टाइटल आपने याद करना है। और ये अप्लाई कहाँ पे होगा? पूरे पंजाब में, क्योंकि पंजाब के रेलिवेंट है। और अगर कोई अपना सूबा सिंध है, बलूचिस्तान है, वो अमेंड करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन उसकी अमेंडमेंट्स के साथ उसके अपने सूबे में होंगे। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डे एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट इन दिस बिहाफ। यानी कि जिस डेट को अप्लाई करना है वो डेट गवर्नमेंट खुद जो है वो नोटिफाई करेगी कि फ़लाँ डेट से इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो सेक्शन 2 और 3 हैं वो रिपील हो चुके हैं। सेक्शन 2 है पावर टू मेक रूल्स इन एंटिसिपेशन ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि इसके वजाहत के लिए फ़र्दर रूल बनाने का जो अख्तियार है वो रिपील्ड बाय द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1891। और जो सब सेक्शन 3 है वो भी रिपील हो चुका है, रिपील्ड बाय द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1891। तो ये पास हुए थे 1887 में, लेकिन अमेंड जो इसको रिपील किया गया 1891 में। अब आ जाता है इस एक्ट को सही प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ टर्म्स हैं जो बार बार हम यूज़ करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करना, और ये डेफिनेशन में आएगा। ये सेक्शन 4 है हमारा। सबसे पहले है डेफिनेशन लैंड की। तो लैंड में वो एरिया जहाँ पे कल्टीवेशन हो, एग्रीकल्चर पर्पज़ हो, इसके अलावा जो बिल्डिंग्स वगैरह टाउन विलेज बना है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो डिफ़ाइन कैसे किया गया? मीन्स लैंड विच इज़ नॉट ऑक्यूपाइड एज द साइट ऑफ एनी बिल्डिंग इन अ टाउन और विलेज एंड इज़ ऑक्यूपाइड और हैज़ बिन लेट फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। यानी कि दूसरी जो है, यानी कि टाउन और बिल्डिंग वाला एरिया नहीं होगा, बल्कि जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो होगा। और फॉर द पर्पसेस सब्सर्विएंट टू एग्रीकल्चर और फॉर पैस्चर एंड इंक्लूड, पैस्चर होती चरागाह, एंड इंक्लूड्स द साइट्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑन सच लैंड। यानी कि जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा उसी को हम लैंड कहेंगे इस एक्ट के हवाले से। 1A गवर्नमेंट से मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। शेल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज प्रोवाइड्स मेंट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और 1B है कमिश्नर से मुराद है कि इनलैंड रेवेन्यू के हवाले से जो सूबे में उस एरिया का कमिश्नर होगा उसको कमिश्नर का टाइटल है। मीन्स अ कमिश्नर ऑफ डिवीजन अपॉइंटेड अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1987 एंड इंक्लूड एन एडिशनल कमिश्नर। तो इसमें कमिश्नर भी शामिल है और एडिशनल कमिश्नर भी शामिल है कमिश्नर की डेफिनेशन में। पे से मुराद ये है कि जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड का दोनों का रिलेशनशिप है, और टेनेंट उसका जो ठेका देगा, उसका रेंट देगा, जो ज़मीन उसको मिलती है। विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन इंक्लूड्स व्हेन यूज्ड with reference to rent, deliver and render with their grammatical variation and cognate expressions। फर्दर वही रेंट और सेम डेफिनेशन होगी पे की। मीन वट एवर इज़ पेएबल टू लैंडलॉर्ड इन मनी, काइंड और सर्विस। यानी कि इसमें पैसा भी होगा, काइंड का मतलब है कोई जो फसल का हिस्सा है, और सर्विस यानी कि उसके बदले में कोई काम उसको करके दे देता है। बाय टेनेंट ऑन अकाउंट ऑफ द यूज़ or occupation of land held by him, but it shall not include any cess, village cess or other contribution or due or any free personal service। यानी कि जो गाँव की सेस है, फीस है वगैरह, जो और कोई फ़ीस है तो वो इसमें शामिल नहीं होगी, बल्कि ज़मीन के रेंट के हवाले से जो उसके साथ लिंक्ड होगी वही शामिल हो इसमें होगी रेंट में। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है एरियर ऑफ रेंट। अगर टेनेंट ने रेंट पे करना है लैंडलॉर्ड को
और कुछ उसका हिस्सा अभी पे नहीं किया गया तो उसको एरियर कहेंगे। मीन्स रेंट विच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑन विच इट बिकम्स पेएबल, जिस डेट को पेएबल हो जाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पे करे, अगर ना कर सके तो वो एरियर में काउंट होगा। इसके अलावा टीनेट से मुराद वही है जो ठेके पे ज़मीन लेता है, किराए पे ज़मीन लेता है। मीन्स अ पर्सन हु होल्ड्स लैंड अंडर एन अदर पर्सन एंड इज़ और बट फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वुड बी liable to pay rent for that land to that other person but it does not include, ये इसमें जो इंक्लूड नहीं है वो है मेंशन है, लेकिन ये ख़त्म हो चुका है इसका सब सेक्शन ए। और बी में है अ मॉर्गेज ऑफ राइट्स ऑफ अ लैंड ओनर, ये शामिल नहीं इसमें होगा। अ पर्सन टू होम अ होल्डिंग हैज़ बिन ट्रांसफर्ड और एन estate or holding has been let in farm under the Punjab Land Revenue Act 1967 for the recovery of an arrear of land revenue of the sum recoverable as such an arrear. A person who takes from the government a lease of unoccupied land for the purpose of subletting it, उसने फर्दर सबलेट करनी, तो ये उसमें टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं है कि मॉर्गेज का गवर्नमेंट से जो लेता है और इसके अलावा फर्दर ट्रांसफ़र करता है। तो अब हमने इसी हवाले से जो आज के सेशन में हमने चीज़ें कवर की हैं, तो आपके असेसमेंट टेस्ट होगा। तो आपने सोच समझ कर जब आप मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और फिर जब आप आंसर अपना डिटरमिनेट कर लें कि आपका ये चॉइस है तो उसके बाद आगे मूव करें। व्हाट डज़ लैंड रेफर्स इन द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887? ऑप्शन है हमारे पास ए लैंड ऑक्यूपाइड एज बिल्डिंग साइट इन अ टाउन और विलेज। ऑप्शन बी लैंड ऑक्यूपाइड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज। ऑप्शन सी लैंड ऑक्यूपाइड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज और पर्पजेज सबसर्विएंट टू एग्रीकल्चर। ऑप्शन डी लैंड ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेज। सो आपने अपना जो है चॉइस डिसाइड करने के बाद ऑप्शन सी है लैंड ऑक्यूपाइड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज और पर्पजेज सबसर्विएंट टू एग्रीकल्चर। क्वेश्चन 2 है व्हेन डिड द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 कम इनटू फोर्स? ऑप्शन है हमारे पास 1876, 1887, 1891। ऑप्शन डी एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। राइट ऑप्शन इज डी एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 हु इज कंसिडर्ड अ टेनेंट अंडर दिस एक्ट? ऑप्शन है ए एनी पर्सन होल्डिंग लैंड regardless of the purpose. Option B a person who holds land under another person and pays rent. Option C only those holding land for agriculture purposes. Option D a person who holds land for industrial purposes. Right option is B a person who holds land under another person and pays rent. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज एरियर ऑफ रेंट मीन इन द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887? ऑप्शन है हमारे पास ए रेंट पेड इन एडवांस, बी रेंट पेड ऑन टाइम, ऑप्शन सी रेंट दैट रिमेन्स अनपेड आफ्टर द ड्यू डेट, ऑप्शन डी रेंट पेएबल इन काइंड। राइट ऑप्शन इज सी रेंट दैट रिमेन्स अनपेड आफ्टर द ड्यू डेट। क्वेश्चन 5 हु does government refer to in this act? ऑप्शन है the federal government, B provincial government, C local municipality, D the landowner. Right option is provincial government. Question 6 what is the main purpose of the Punjab Tenancy Act 1887? Right option आपने चूज करना है। ऑप्शन है हमारे पास A to regulate property ownership, B to provide free personal services to tenants, option C to amend the law relating to land tenancy in Punjab, option D to promote industrial development in Punjab. Right option is C to amend the law relating to land tenancy in Punjab. Question number 7 what is not included in the definition of rent under this act? Options है A money payable to landlord, B kind or service payable to a landlord, C village cess payable to a local authority, D free personal service. Right option is C village cess payable to a local authority.
क्वेश्चन नंबर 8, हु डज कमिश्नर रेफर टू इन दिस एक्ट? ऑप्शन है हमारे पास ए लैंड ओनर, बी टेनेंट, सी अ गवर्नमेंट ऑफिशियल ओवरसीइंग लैंड रेवेन्यू, डी अ म्यूनिसिपैलिटी ऑफिशियल। राइट ऑप्शन is C, a government official overseeing the land revenue. Question number 9, what is excluded from the definition of tenant in this act? ऑप्शन है हमारे पास a mortgage of land owner's rights, B person holding land for agriculture purposes, C persons who takes lease of unoccupied land from the government. Option D, all of the above. Right option is D, all of the above. Question number 10, what is the primary focus of this act? ऑप्शन है हमारे पास A regulation of industrial activities, B promotion of building construction, C regulation of tenancy of land for agricultural purposes, D promotion of trade and commerce. Right option is C, regulation of tenancy of land for agricultural purposes. सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।